नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने में 24,894 लोगों की मौत हुई। ये मौतें 1 अप्रैल से 30 मई के बीच की है। इसमें कोविड व अन्य कारणों से होने वाली मौतें शामिल है। झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट में आईईसी के सीनियर पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान शहरी क्षेत्रों में होने वाली मौतों का फिलहाल डेटा तैयार किया जा रहा है। वहीं तो झारखंड सरकार अब राज्य में इलाकावार कोरोना के मारक क्षमता का अध्ययन करवाएगी। इसके लिए सरकार राज्य में अब तक कोविड से होने वाली मौत के सभी मृतकों के सैंपल के होल गेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजेगी। इससे सरकार इस बात की जानकारी जुटाएगी कि राज्य में कितने प्रकार के कोविड के म्यूटेंट एक्टिव थे और कौन सा कितना खतरनाक था। साथ ही दोस्तों, राज्य के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना शामिल हुई और यहां कुर्बान नगर में नाबालिग आरोपी ने इरफान नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुर्बान नगर में रहने वाले इरफान ने कुछ दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसे डर था कि इरफान उसकी हत्या कर देगा। इससे पहले ही आरोपी ने उसे ही मार दिया। साथ ही दोस्तों, झारखंड में कोविड के बाद लागू हुए लॉकडाउन के बाद से सभी सरकारी स्कूल बंद है। बच्चे पिछले 14 महीनों से कैद हैं और इनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बच्चों के पास मोबाइल स्मार्टफोन ना होने से वो इससे दूर रह गए। 14 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सभी बच्चों को इससे जोड़ा नहीं गया है। राज्य में बच्चे की आर्थिक और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर क्लास वाइज बच्चों को जोड़ने का निर्देश दिया गया था। साथ ही दोस्तों, चतरा सदर अस्पताल से शनिवार की सुबह 5 बजे एक नवजात शिशु की चोरी हो गई। हालांकि परिजनों की तत्परता से चोरी हुए नवजात शिशु को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एक महिला के पास से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बच्चा चोरी करने के आरोप में जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी इकबाल अंसारी की पत्नी अनीसा खातून को हिरासत में लिया है। महिला थाना में अनीसा खातून से पूछताछ की जा रही है। अनीसा खातून की 3 बेटियां हैं। इसके बाद इसने बच्चा चुरा लिया। वहीं तो झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर 1 अप्रैल से 30 मई के बीच अभी तक लगभग 233 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई और इसमें 165 सहायक शिक्षक और 68 पारा शिक्षक है। इनके अलावा स्कूलों के 23 अन्य कर्मियों को भी कोरोना ने ली लिया है। इसका खुलासा शिक्षा विभाग की ओर से राज्य भर से मांगे गए मृत शिक्षकों के ब्यौरे से हुआ है और ये सभी शिक्षक प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षक शामिल थे। तो जमशेदपुर में राज्य सरकार के कार्यालयों के कर्मचारी और उनके परिवार के 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सदस्यों को 2 दिन के अंदर वैक्सीन लगवाने का आदेश दिया गया है। वैक्सीन लेने के बाद प्रमाण पत्र वैक्सीनेशन कोषांग में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस में प्रवेश नहीं मिलेगा। डीसी सूरज कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर सभी कार्यालय प्रमुख को कर्मचारियों की वैक्सीनेशन व्यवस्था कराने और उसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने झारखंड चैप्टर ने शुक्रवार को ही योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा था, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसमें कहा गया था कि बिना तथ्य और लॉजिक के उनकी तरफ से लगातार जारी किए गए बयान से डॉक्टर समुदाय अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। साथ ही दोस्तों, झारखंड राज्य में तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने और इलाज के लिए रिम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा और संसाधन युक्त अस्पताल है और राज्य के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जब संसाधन कम पड़ जाते हैं तो यहाँ बच्चों को रेफर किया जाता है। लेकिन यहाँ शिशु रोग विभाग में भर्ती होने वाले हर 5वें बच्चे की मौत हो जाती है। तो झारखंड में पिछले 5 सालों में सिर्फ 1 साल ही समय पर मानसून प्रवेश किया। वर्ष 2020 में समय पर झारखंड में प्रवेश किया था और सामान्य बारिश हुई थी। इस बार मानसून का 2 दिन विलंब से आने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि केरल में ही 3 जून को मानसून प्रवेश किया है। दोस्तों, धनबाद में 18+ को फिर से टीका नहीं लगा है। वजह वैक्सीन की कमी है और 8 दिनों के अंतराल के बाद लगभग 4200 लाभुकों को टीका लगा था। अब 18+ को टीका लगेगा। इसके लिए 36 सेंटर चुने गए हैं। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए लाभुकों ने दोपहर 12 बजे से स्लॉट बुक कराए। हालांकि वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को स्लॉट बुकिंग में परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि झारखंड को एक बार फिर से 7000 वैक्सीन का स्लॉट मिल चुका है। साथ ही दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगभग 2 महीने बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने झारखंड में शराब के थोक व्यवसाय को एक बार फिर से निजी हाथों को सौंपने का निर्णय लिया है।
राज्य में अब तक शराब का थोक कारोबार बेवरेज कॉर्पोरेशन के हाथ में था। इसका गठन 2010 में किया गया था और एक बार फिर से शराब के थोक ठेके प्राइवेट पार्टीज को दिए जाएंगे। वहीं तो झारखंड में रांची महानगर पर्यावरण प्रमुख दुर्गेश कुमार ने 500 पौधे का वितरण किया है और आरएसएस ने लगभग झारखंड में 5000 पेड़ों का पौधारोपण किया है। 1500 से अधिक पौधे स्वयंसेवकों की ओर से लगाए गए हैं। विकास भारती के कार्यकर्ताओं ने भी इस पौधे को लगाए हैं। साथ ही दोस्तों झारखंड में नियमावली को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। एकीकृत बिहार की नियमावली के स्थान पर नई नियमावली लागू की गई। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और एकीकृत बिहार की नियमावली के स्थान पर नई नियमावली लागू करने वाला झारखंड राज्य बन गया है। झारखंड के गांव कोरोना की दूसरी लहर में भी सुरक्षित है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गहन स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.52% है। मात्र पूर्वी सिंहभूम में एक ऐसा जिला है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित होने वाले ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या दहाई और इकाई के अंकों में भी नहीं है। वहीं तो रांची में अवैध शराब के किंगपिन नरेश सिंघानिया को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस पर अवैध शराब का कारोबार करने और 22 लोगों की मौत का मामला दर्ज है। यह पिछले 4 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। रांची पुलिस के मुताबिक एसएसपी एसके झा को गुप्त सूचना मिली थी कि नरेश सिंघानिया अपने रिश्तेदार के यहाँ बैठा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड के पलामू में नक्सल प्रभावित मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी नित्यानंद दास से नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर लेवी मांगी गई। इस घटना के बाद से बीडीओ नित्यानंद दहशत में है। इस संबंध में उन्होंने मनातू थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। बीडीओ को सुबह 10 बजे फोन आया। आवाज़ स्पष्ट नहीं मिलने पर फोन काटकर 10-15 में फिर से दोबारा लगाया गया, जिसके बाद बीडीओ को टीपीसी के नाम से धमकी मिली और घूस मांगा गया। तो झारखंड में गुरुवार से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही शुरू हो गई है लोगों की लापरवाही। बाजार में लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे और ना ही लोगों पर पुलिस की सख्ती का असर दिखा। ई पास से राहत मिलते ही लोग बिना किसी डर के अपनी गाड़ियों से निकलने लगे हैं। नतीजा 40 दिन से जो सड़कें वीरान हो रही थी वहां आज गाड़ियों की कतार लग गई है। कचहरी चौक, लालपुर चौक और काटा टोली चौक पर भी गाड़ियों की भारी भीड़ दिखी। साथ ही दोस्तों झारखंड में लावालौंग थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के भुरकुडवा गांव से अमेरिकन मेड राइफल के साथ उग्रवादी संगठन टीवीएफसी के एरिया कमांडर नाथू गंजू उर्फ भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से अमेरिकन मेड राइफल के अलावा एक 315 राइफल व अलग अलग बोर के 30 जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य व टीएससी का पर्चा बरामद किया गया है। वहीं तो झारखंड में कोविड टीकाकरण की सुस्त प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए वीकेंड महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हर दिन 1.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी एक वीकेंड में 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल ये अभियान जून तक चलेगा। वहीं तो झारखंड के सभी जिलों में 24 जिला सरकार अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और इसमें उन्होंने कहा कि कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए राज्य के सभी जिला सरकार अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, आपने सरकारी या प्राइवेट नौकरी में ट्रांसफ़र और प्रमोशन की बात तो सुनी होगी, लेकिन नक्सलियों का भी ट्रांसफ़र और प्रमोशन होता है, ये बात शायद कम लोग ही जानते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बिहार के गया जिले से, जहां भाकपा माओवादी संगठन ने अपने दुर्दांत नक्सली संदीप यादव को प्रमोशन देते हुए उसका ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ कर दिया है और इसका खुलासा तब हुआ जब इस कुख्यात नक्सली ने अपने ट्रांसफ़र को लेकर नाराज़गी जताई है। वहीं तो झारखंड में इस बार 5 वर्षों में 38,000 परिवारों ने 32,000 एकड़ जमीन पर
34 लाख आम्रका और मल्लिका वैरायटी के आम के पेड़ लगाए हैं, जिसमें भरपूर फसल आई है। इस बार आम बेचकर 65 लाख रुपए की कमाई होगी। 2016 से पहले ये खेत परती पड़े थे। मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के अंतर्गत उन्होंने आम पेड़ लगाए हैं और इस बार झारखंड को इससे काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज की इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।